हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो नीट के कहीं ना कहीं फॉर्म आ गए जो कि 6 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में होने वाले और 7 मई को होने वाला एग्जाम। लेकिन डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे बड़ी आसान भाषा में समझाऊंगा एक एक पॉइंट को। और अभी आपको भर के भी मैंने बताया पिछली वीडियो में कि आपको हर चीज कैसे अपलोड करना है, क्या नाम डालना है, क्या नहीं डालना है। सो मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट पहले क्या क्या चाहिए होंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट आखिर आपको क्या क्या चाहिए होंगे। तो चलिए देखिए, अभी मैंने ये कन्वर्ट करके बाकी सारी चीजें बताया था, आपको भर के बताया, जिसमें हमने कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सारी चीजें भरी। लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो डॉक्यूमेंट में चाहिए क्या क्या पड़ता है पहले तो वो देखिए, राइट। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, 10th, राइट। क्योंकि आपने अगर 10th दिया है तो 10th की एक मार्कशीट होगी आपके पास। वो भले ही आपने बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से या XYZ CBSE बोर्ड से, ICE बोर्ड से, कहीं से भी की हो, तो वो 10th की मार्कशीट वो आपको अपलोड करना है। उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना है। घबराना नहीं है, साइज क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑनलाइन कन्वर्टर डायरेक्टली डाल दो कि कन्वर्ट क्या डालना है आपको, फोटो कंप्रेसर। बस गूगल पे डालोगे, देखो मैंने यहां पर डाल दिया, जस्ट यहां पर मैंने डाला, ये देखिए फोटो कंप्रेसर। बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएंगी, एक नहीं हजारों वेबसाइट खुल जाएंगी। मैंने क्या डाला, साइज कंप्रेसर या फोटो कंप्रेसर, कुछ भी आप डाल दीजिए, कई सारी खुल गई। किसी को भी खोल के वहां से आप कंप्रेस कर सकते हो, उस साइज में ला सकते हो जिस साइज में ये मांग रहा है। लेकिन फिर से वापस आते हैं, राइट। हम यहां पर क्या पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो पहला हो गया हमारा 10th, राइट, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो फिंगरप्रिंट, राइट, जो थंब लगाते हैं ना हम हाथ का, राइट। सो ये आपको स्कैन करना होगा। इसी तरीके से आपको उंगलियों का स्कैन करके वो अपलोड करना होगा। ये आप स्कैनर से स्कैन कर सकते हो या फिर नियर बाय किसी कैफे सेफे में जाके भी कर सकते हो। तो बाएं एंड दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठों के निशान ये आपको स्कैन करके अपलोड करना है। साइज क्लियरली मेंशन है यहां पर, कितने केबी से होना, 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, क्लियरली यहां पर दिया गया है। अच्छा, अब एक और चीज आपको हम बता दें, इसी तरह से आप सिग्नेचर अपने करेंगे। तीसरा हमारा क्या हो गया, सिग्नेचर, सिग्नेचर, राइट। कई लोग अपने नाम को ही सिग्नेचर मानते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक सिग्नेचर बना सकते हो। मान लो मेरा नाम रॉथर है, तो मैं इस तरीके से अपने एक सिग्नेचर रॉथर जेलिस को लिख रहा होता हूं, जो मेरी आइडेंटिटी है, पहचान है। अगर आपने नहीं बनाया, डोंट वरी, अभी आप खुद से बना सकते हो, सिग्नेचर बना लीजिए। इसके बाद आपकी साइज, राइट, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी जो फोटो है, यहां फोकस करना है 80% आपका फेस कवर हो। 80% फेस से कवर से क्या मतलब है यार, ये समझ में नहीं आया, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आपकी जब भी फोटो होती है ना, आगे मैं दिखाई दूंगा। सो अगर गर्ल्स है तो स्पेशली आप यहां पर अपने बाल साल बांध लीजिए, बाल से ढके नहीं, पूरा फेस दिख रहा हो, चेस्ट भी इतना नहीं दिखे, मतलब दैट सफिशिएंट। यहां से बस चेस्ट दिखे, पूरा फेस मेन दिखना चाहिए, चेस्ट नहीं दिखाना है, राइट। तो कई बार पहले फोटो होते थे ना, पासपोर्ट फोटो पेट तक होते थे, नहीं, वो उस तरीके से नहीं चाहिए। तो 80% से मतलब इनका ये है, राइट। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आप बोल दो कैटेगरी सर्टिफिकेट। मान लीजिए मैं SC का हूं तो वो मेरा कैटेगरी हो गया, वो मुझे अपलोड करना। मैं OBC का हूं तो वो मेरे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, वो मुझे चाहिए। तो चौथा मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। पांचवा यहां पर मैंने बोल दिया फोटो साइज, वो भी मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर। अब आपको जो भी आपका पता है उसका एक प्रूफ, राइट। सो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए अब हम कम टू द पॉइंट में आते हैं, एक एक चीज को आपको आराम से समझाते हैं, राइट। जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो मैं पहले बता देता हूं। देखिए, अब फोटोग्राफ कैसे होना चाहिए उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अभी मैंने पिछली वीडियो में भर के बताया था आपको, ये 80% से मतलब ये होता है इनका, राइट, कि फेस कवर हो हमारा, बाकी जो चेस्ट कवर नहीं हो। देखो पहले फोटो जो बनते थे ऐसे बनते थे, मतलब चेस्ट इतना दिखता था, राइट, इतना दिखता था, पेट तक दिखता था। तो उनका पॉइंट ये है कि चेस्ट को आप थोड़ा सा लीजिए, 20% लीजिए, बाकी फेस को ही 80% लिखिए। और यहां से कान, नाक, आंख, गला किसी का कटना नहीं चाहिए। अगर आप लेडीज हैं तो बाल प्रॉपर बांध के सांध के, मतलब आंख भी दिखना चाहिए, कान भी दिखना चाहिए, गला भी दिखना चाहिए।
तो पॉइंट ये है, राइट, किसी तरह का केप से पेप नहीं लगाना है आपको, गोगल सोगल नहीं लगाना है। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर स्पेक्स वगैरह यूज करते हैं तो वो आप परमानेंट ही लगाते हो तो वो चीज में उसमें छोटे, लेकिन कोशिश करें कुछ ना लगाएं और सिंपल सा करें। एंड वो ही हम बात कर रहे हैं जो उंगलियों के फिंगर है, इसी तरह से आपको स्कैन करना पड़ते हैं। सो नियर बाय जब कैफे जाते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं पेट में आपका हाथ रख के, स्याही में रख के ये स्कैन करा लेते हैं। सिग्नेचर आपकी अपनी आइडेंटिटी वो आप बना सकते हो, दैट्स हाउ। ये होते हैं लेफ्ट एंड राइट फिंगर थंब इंप्रेशन, राइट। इस तरीके से आप रख रहे होते हो। कैसे रखते हो देखिए मैं बता ही देता हूं, दैट्स हाउ, राइट। इस तरीके से हम रख के और इसको स्कैन करते हैं और सारी चीजें करते हैं और ये हमें अपलोड करना होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा आपको टफ जरूर लग रहा होगा। साइज यहां से देख सकते हो, सबके अलग अलग साइज दिए गए हैं कि किसका क्या साइज लेना है। सो सबसे अच्छा जो आपको समझना है, यहां पर क्लियरली मेंशन है साइज किसका क्या होगा, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मैं जाके बता रहा हूं और यहां पर उससे मैंने जैसी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, यहां पर सारे आ गए कि किसका साइज क्या होगा। तो अगर हम 10th की सर्टिफिकेट की बात करें या कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, किसी की भी बात करें, तो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। मतलब 60 KB का हो तो भी चलेगा, 100 KB का हो तो भी चलेगा, 150 KB का हो तो भी चलेगा, 200 का हो तो भी चलेगा। इन दोनों के बीच में होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए, ये पीडीएफ में होना चाहिए। अब भाई एक और कंफ्यूजन आएगा, सर मेरे पास पीडीएफ में तो है ही नहीं, मेरे पास जीपीजी में। कुछ नहीं करना है, यहां पर जाना है गूगल पे, आपको क्या करना है, जेपीजी टू पीडीएफ, दैट्स इट। देखिए यहां कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। अब यहां मान लीजिए मैं यहां आ रहा हूं, कोई भी मैं जेपीजी फाइल अपलोड करूंगा, ये इसको ऑटोमेटिक पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा एंड फिर मैं उसको वहां पर डाउनलोड कर सकता हूं, दैट्स हाउ, राइट। सो ये मैंने आपको क्लियरली यहां पर बताया है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो अब आप कोई सी भी यहां ले लीजिए, कोई सी भी फोटो ले लेंगे और वहां पर वो कन्वर्ट हो जाएगी, दैट्स हाउ। ओके, क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, तो यहां पर बोल दिया ये तो हमें जेपीजी में ही चाहिए। अगर पीडीएफ या दूसरे फॉर्मेट में हो तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, राइट। बाएं दाएं हाथ का जो स्कैन है ये भी जेपीजी में चाहिए, कन्वर्ट इसीलिए हो जाएगा। फोटो ये भी जेपीजी में चाहिए, तो ये सारे स्कैन करके यहां पर अपलोड करना है एंड दैट्स फिर आपको इसको सबमिट कर देना है। और लास्ट आपको फाइनल जब आप सबमिट करेंगे तो ये आपसे पेमेंट वगैरह लेगा। यहां पर आपने देखा सबसे पहले हमने कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह भरी, इसके बाद बाकी सारी चीजें करी। अब मेरे सेशन भी एक्सपायर हो गया, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में एक एक चीज आपको करके बताई है, भरकर बताई है, राइट। कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करना है वो भी बताई है। तो इस पूरी नीट जनरी में, मतलब आप यहां पर बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी या डेंटल कुछ भी करें, सबके बारे में आपको बताएंगे। काउंसलिंग कैसे करना है, नीट की भी कितने नंबर पर क्या क्या कैरियर के ऑप्शन है, कौन से कॉलेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, स्टेट काउंसलिंग जाना है, ऑल इंडिया काउंसलिंग जाना है, कैसे काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना है और कैसे उसमें भरना है, सारी चीजों में आपको हम एक एक चीज बताएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें, लेकिन सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने तमाम कलीग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भूलना है, राइट, ताकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल हो। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share, and